दवा भी जहर बन जाती है। आपको सुन करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा होगा कि दवा भी जहर बन जाती है। और आपको ये भी सुनने को मिलता होगा कि इस व्यक्ति से तो मैं कल ही मिला था, इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन एक बैग पता चला कि कल सुबह ही इनकी मौत हो गई, रात में ही इनकी मौत हो गई। तो वो कौन सी दवा ले रहे थे? वो धीमी जहर ले रहे थे। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो धीमी जहर की तरह काम करती हैं आपके बॉडी पर। जानेंगे इस वीडियो में कि कौन सी दवा है जो धीमी जहर की तरह काम करती है, जिसको नहीं लेना चाहिए कभी भी, डॉक्टर के सलाह के बिना तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक। और कौन सी दवा जहर बन जाती है तुरंत, उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। अचानक मौतें जो हो जाती हैं लोगों की, अचानक मौत, इसके पीछे भी रीज़न है कि ये धीमी जहर ही आप पहले से ले रहे थे। कहीं हो सकता है आप भी यही गलती कर रहे हैं। वीडियो को पूरी डिटेल में समझिएगा। कौन सी दवा है, कब लेना है, कैसे लेना है, और कौन सी दवा नहीं लेना है और कभी भी नहीं लेना है, इसको भी समझेंगे इस वीडियो में पूरे डिटेल में। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मैं अपना फ़ी लेता हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूं ऑनलाइन। ऑफलाइन मेरा क्लिनिक है मुजफ्फरपुर साहेबगंज, आप वहां भी आ सकते हैं, वहां भी वेलकम है। मैं सिंपल तरीके से ट्रीटमेंट करता हूं, अपना फ़ी लेता हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन करके देता हूं, दवा लिख करके देता हूं। जो दवा आपके आसपास घर के मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, आप वहीं पर जो है दवा खा करके स्वस्थ हो जाते हैं। चलिए जानेंगे कौन सा धीमा जहर है आप जो रोज़ खा रहे हैं। अगर डॉक्टर ने दवा लिख दिया है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सुरक्षित है, ज़रूरी नहीं है सुरक्षित है। अगर उसमें भी आप गलती कर रहे हैं तो वो भी जहर की तरह काम करेगी। सबसे पहले जानते हैं धीमा जहर जो आप रोज़ खा रहे हैं। कभी भी आप देखिएगा किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास आप जाते हैं, सबसे पहले इस लिस्ट को देखिए, कौन सी दवा है जिसको आपको नहीं लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह कभी न लें। मेडिकल वाले ज़बरदस्ती दे देते हैं। कोई भी दवा आप मांगेंगे, ये आपने नहीं मांगा है उसके बाद भी साथ में दे देंगे। जैसे आप कहेंगे कि दर्द बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, उसमें साथ में ये काट कर दे देते हैं। तो ये गलती वो लोग भी करते हैं और आप भी ये गलती ना करें। ये दवा का फ़ोटो देख लीजिए, ये 2-3 प्रकार की दवाइयाँ हैं, इनका फ़ोटो मैं इस पर लगा देता हूँ। इसको कभी ना लें, डॉक्टर के बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड लेने का एक नियम है, ज़रूरत के अनुसार ही लीजिए, ठीक है। इतने दिन के लिए लिखा है तो इतने दिन ही लीजिए, उससे ज़्यादा ना लीजिए, ठीक। दूसरी बात, कोई भी दवा अगर डॉक्टर ने लिखा हुआ है सुबह खाली पेट, तो सुबह खाली पेट ही खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जो दवा खाना खाने के बाद लिखा हुआ है उसको खाना खाने के बाद ही लें। अगर गलत प्रयोग करेंगे तो दवा जहर बन ही जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसलिए गलत प्रयोग ना करें। एंटीबायोटिक का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना, जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है एंटीबायोटिक की, वहाँ पर भी आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो नुकसान करेगी, कन्फर्म नुकसान करेगी। एंटीबायोटिक रजिस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो एंटीबायोटिक आपको काम ही नहीं करेगा। छोटे मोटे एंटीबायोटिक से आप ठीक ही नहीं होंगे, फिर आपको इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। इसलिए अनावश्यक एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। दर्द की गोलियाँ, दर्द निवारक जितनी गोलियां हैं, कहीं ना कहीं उनका नुकसान है ही। पैरासीटामोल, उसको भी अगर ज़्यादा खाते हैं आप तो नुकसान करती है। कई एक नाम से मिलता है पैरासीटामोल। बहुत लोग तो इस गलती में खा लेते हैं कि अरे मैंने तो क्रोसिन खाया हुआ था, ठीक, फिर कालपोल खा लिया, फिर डोलो खा लिया। उनको पता ही नहीं कि इसके अंदर दवा एक ही है, पैरासीटामोल ही है ना। तो आप जो है पहले दवा का कंपोजिशन भी देखना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही दवा को 3 बार खाएंगे आपको नुकसान नहीं करेगा, वाकई में नुकसान करेगा और ज़रूर ही नुकसान करेगा। दर्द निवारक गोलियां जैसे डाइक्लोफेनिक हो गया, दर्द का गोली कोई भी है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी दर्द की गोली खानी चाहिए, नहीं तो नुकसान करेगी आपको। अगर डॉक्टर ने लिखा हुआ है तो खा सकते हैं। अपने मन से जो है आप दर्द की गोली खरीद के मार्केट से ना खाएं। और बहुत लोगों के साथ ये समस्या होता है कि दर्द की गोली खा रहे हैं, बराबर किडनी फेल हो गया और हार्ट अटैक होने लगा, है ना।
ऐसे कई केस हमने देखा हुआ है, पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन दर्द था, तो पेशेंट बराबर जो है दर्द की गोली खाते रहे, दर्द की गोली खाते रहे, एक दिन लीवर भी फेल हो गया, किडनी भी फेल हो गया, और अचानक मौत कैसे हो जाता है? हार्ट अटैक आने की वजह से अचानक मौत हो गया, अचानक ही डेथ हो गया। दवा को ओवरडोज में कभी भी ना लें। दवा का ओवरडोज नुकसान कर सकता है। बहुत लोग गलती करते हैं कि दवा अगर 500 mg की लिखी हुई है, सोचते क्या हो गया, 2 गोली खा लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसे भी लोग करते हैं। तो दवा ओवरडोज नहीं लेंगे। पुरानी दवा को फिर से स्टार्ट करना, कभी कभी ऐसा होता है कि इस दवा से मैं पहले ठीक हो गया था, है ना, तो क्या मैं फिर से वही दवा खाता रहूं? तो नुकसान हो जाता है। देखिए, उस टाइम बॉडी में चेंजेस डेली होते हैं। उस टाइम आपको फीवर था या कोई और बीमारी थी, तो किसी कारण से डॉक्टर ने लिखा होगा ना, उस टाइम के कंडीशन को देख करके लिखा होगा उस दवा को, और आप 6 महीना बाद भी वही दवा खाएंगे, या 2 दिन बाद आपको दूसरी बीमारी हो गई तब भी आप वही दवा खाएंगे। आपको लग रहा है कि वही दवा खाने से ठीक हो जाएंगे, तो इससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है दवाइयों का गलत प्रभाव आपके बॉडी पर पड़ने लगता है। तो इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बार देखने को मिलता है कि दवा अचानक से बंद करना भी जहर बन जाता है। जैसे बीपी की मेडिसिन अगर आप अब अचानक से बंद कर रहे हैं और किसी दिन बीपी आपका बढ़ गया, तो पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। जब तक डॉक्टर मना नहीं करें कि आपको बीपी की दवा बंद कर देनी है, तब तक दवा बंद नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन की दवा भी अपने मन से चेंज नहीं करना चाहिए, और डिप्रेशन की दवा भी जो है अपने मन से बंद नहीं करना चाहिए। अगर अपने मन से आप बंद करते हैं तो शौक में चले जाएंगे। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। हार्ट की मेडिसिन, डायबिटीज़ की मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के बदले नहीं, और बिना डॉक्टर के सलाह के कभी बंद ना करें। अगर बंद करते हैं तो फिर हार्ट फेलियर हो सकता है, अचानक डेथ हो सकता है। डायबिटीज़ की मेडिसिन आप बंद करते हैं, अचानक बंद करते हैं, तो डायबिटीज़ आपका बढ़ेगा तो कोमा में आप जा सकते हैं, कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान देते हैं तो दवा अमृत की तरह काम करेगी, है ना। और अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान नहीं देंगे तो दवा कभी भी जहर बन सकती है, और आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि दवा ने कब जहर की तरह काम कर दिया। तो अच्छा लगे इसको शेयर ज़रूर कर देना है कि और लोग भी जो है निश्चिंत हो जाएं और सतर्क हो जाएं कि ऐसी दवाइयां हमको नहीं खानी है, बिना डॉक्टर के लिखे हुए मेडिकल वाले की एडवाइस से नहीं खानी है। और अगर ये दवा आपको कहीं दिख रही है तो आप डॉक्टर से कहें कि सर कितने दिन तक चलाना है, अगर इसकी ज़रूरत है तभी चलाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है तो ना चलाएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। मैंने अपना 2 PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस क्या है, एक का प्राइस है 501 और एक का प्राइस है 750। तो जिसको लेना है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपने बुक में क्या लिखा है, रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। अपने क्लिनिक में चलाता हूँ मरीजों को, वही ट्रीटमेंट हमने लिखा हुआ है, जिससे मरीज़ 99% ठीक होते हैं। जिनको ट्रीटमेंट लेना है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, नॉर्मल मैसेज ट्रीटमेंट लिख करके, और जिनको बुक लेना है वो बुक लिख करके मैसेज कर सकते हैं। और रिप्लाई में थोड़ा समय भी लग सकता है, न व्हाट्सअप करना है न कॉल करना है, केवल नॉर्मल मैसेज करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को ज़रूर ही शेयर करिएगा कि और लोग भी जो है इस धीमी जहर को खाने से बच जाएं। धन्यवाद।